कितनी बेवकूफ़ होती है। अंकिता सुबह उठते ही जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा की और उसके बाद किचन में चली गई। चाय के लिए चूल्हा पर दूध रखी और फिर बच्चों को जगाकर उसे स्कूल के लिए तैयार की। फिर किचन में जाकर चाय तैयार करके अपने सास ससुर को दे दी और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद उसने बच्चों का लंच पैक किया। तब तक स्कूल की गाड़ी आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर अभी टेबल साफ ही कर रही थी कि पति ऑफिस के लिए तैयार होकर आया और नाश्ता मेज पर बैठ गया। अंकिता जल्दी से किचन में आई और अपने पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। अभी सिर्फ अंडा और एक पराठा ही बनाया था कि छोटी नंद किचन में आकर नाश्ता करने लगी और बोली, भाभी आप ये नाश्ता मुझे दे दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। उसी समय देवर जो भी चिल्लाने लगा, भाभी जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। मैं जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाई और टेबल पर रख दी। 10 बजे तक जब पति ऑफिस गया तो उसने आकर टेबल से बर्तन उठाए और सास ससुर के लिए नाश्ता बनाकर उन्हें दी। जब तक सास ससुर नाश्ता कर रहे थे तब तक वह किचन में जाकर सारे बर्तन धो ली। फिर सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेटी और घर की सफाई में लग गई। अभी घर की सफाई कर नाश्ता करने जा ही रही थी, तभी दरवाजे की घंटी में दरवाज़ा खोला तो उसकी शादीशुदा नंद अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर आ गई। मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय और नाश्ता बनाई। तब उस समय दोपहर 2 बज रहे थे। और फिर जल्दी से किचन में खाना बनाने गई तो सास बोली, आज अपनी नंद के लिए कुछ अच्छा बनाना। उसने अपने नंद के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर तैयार की और फिर जल्दी जल्दी से रोटियां बनाने लगी, क्योंकि अभी 3 बजे थे और उसके बच्चे आने ही वाले थे। बच्चे जब स्कूल से वापस आए तो उन्होंने बच्चे के हाथ पैर धोए, कपड़े बदले और उस खाने खिलाया। इतने में ही छोटी नंद और देवर जो भी कॉलेज से आ गए, उसने जल्दी से दोनों के लिए रोटी बनाई और उन्हें परोस दी। जब दोनों खाकर उठे तब 5 बज चुके थे और उसे अचानक बहुत तेज़ भूख लगी। उसने खाने की टेबल पर देखा तो एक भी रोटी नहीं बची थी। वो सब बर्तन इकट्ठे कर किचन में जा ही रही थी कि इतने में पति आ गया। उसे देखकर पति ने कहा, अंकिता मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। और दौड़ी हुई किचन में गई और अपने पति के लिए खाने का इंतज़ाम करने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब तक 7 बज चुके थे। उसके पति ने उससे कहा, बैठो तुम भी खा लो। यह सुन उसकी आंखों में आंसू भर गया, क्योंकि उसने सुबह से रोटी का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखा था। वो पति के साथ खाने खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का एक टुकड़ा रखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पति ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? वो मन में सोचने लगी, मैं इन्हें क्या बताऊं, यह क्या जानेंगे। ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने पति से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इस पर पति ने कहा, औरत कितनी बेवकूफ़ होती है, भला वजह ही रोने लगती है।